कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः हन्ताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दर कन्दमूलैः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। आज यह सिद्ध हो गया है कि इंजीनियर्स के साथ साथ डॉक्टर्स की भी जरूरत होती है। तो धन्यवाद। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपने मुझे अवसर दिया इस सेवा का। हिंदी ठीक? बहुमत से आई है हिंदी की सरकार आज। तो प्रभु ठीक है? ओके। तो मेरा बहुत सौभाग्य है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ मंदिर प्रबंधकों का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और प्रभु, माता जी, राधा देवा माता जी, विजय नरसिम्हा प्रभु एंड none other than Gaurav and Viren. बहुत थैंक यू फॉर होस्टिंग। और हम सबसे पहले अपने आचार्य से प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी शब्द निकले वे उनका ही आनंद वर्धन करे और हमें भी प्रेरणा दे और हमें कुछ धक्का मारे, थोड़ा सा धक्का, तो ज्यादा धक्का थोड़ा धक्का अपनी आध्यात्म जीवन के लिए। हम एक श्रृंखला कर रहे हैं, 3 की थी, कल 2 कर लिए थे, अक्रूर की भक्ति और विरह के गीत। ये दोनों सेशन एक ही सेशन में कल करें, एक ही श्रृंखला में कल करें। और आज हम देखेंगे कि कृष्ण मथुरा जाएंगे। बट इससे पहले हम इस बात को दोहरा देते हैं कि कृष्ण क्या रचना कर रहे हैं, क्या घुमा फिरा के अपने इस लीला के माध्यम से हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। कहते हैं ना हिंदी में, एक तीर से 2 निशाने। तो कृष्णा के एक तीर से बहुत सारे निशाने होते हैं, क्योंकि कृष्ण की 2 क्वालिटीज हैं, 2 गुण हैं। हमने कल इसके बारे में चर्चा की थी, चतुर और किसी को याद है दक्ष। चतुर मतलब क्या होता है? क्लेवर। लेकिन एक परिभाषा भी है, किसी को याद है? एक साथ बहुत सारे कार्य करना। चतुरः अर्थात युगपत भूरि समाधान कृत। समाधान मतलब समाधान, सॉल्यूशन, और भूरि बहुत सारे, युगपत एक साथ, वी कॉल इट मल्टीटास्किंग, है ना। फिर दक्ष मतलब क्या है? जटिल चीज को आसानी से जल्दी कर देना। क्षिप्रकारी दुष्करे, दुष्कर कार्य को फटाफट कर देना, जल्दी से कर देना। तो कृष्ण यहाँ पे बहुत सारे कार्य रच रहे हैं, बहुत सारे कार्य, और बहुत दुष्कर कार्य को भी फटाक से कर दे रहे हैं। आज हम देखेंगे कि कितनी आसानी से वो कायरोप्रैक्टर सर्जरी कर देते हैं, गर्दन उड़ा देते हैं, कंस के बाल पकड़ के नीचे करते हैं, काम तमाम हो जाता है। उसके साथ साथ बहुत कुछ चीजें कर रहे हैं। पहली चीज, विमुख जीवों का जीवन कितना, हमें उस पर दया आती है। ऐसा वो इंडिकेट कर रहे हैं कंस के उदाहरण से।
है कि नहीं? यह इंगित हो रहा है कंस भय का प्रतीक था और कंस लालच का भी प्रतीक था। वो क्या करना चाह रहा है कि अक्रूर को भेजना चाह रहा है कूटनीति और राजनीति के माध्यम से कि वे जाएं और अपने ही रिश्तेदार कृष्ण और बलराम को लेके आए मथुरा। ये हद होती है। now, इससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है कि इंग्लिश में कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। इसी तरह से एक और हम कहावत लिखी जा सकती है, ग्रीड कंज्यूम्स एंड एब्सोल्यूट ग्रीड कंज्यूम्स कंप्लीटली। महात्मा गांधी कहते थे कि एक व्यक्ति की इच्छा के लिए सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है कि नहीं? देयर इज इनफ फॉर वन मैन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर वन मैन्स ग्रीड। तो यह लालची था। और इससे हम यह समझ सकते हैं कि अनर्थ हमारे हृदय में कंपार्टमेंटलाइज नहीं होते। कंपार्टमेंटलाइज का मतलब, प्रभु जी मैं ना केवल जो अभी तक दीक्षित नहीं हुए हैं उन पर ही गुस्सा करता हूं, भक्तों से तो प्रेम से बात करता हूं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। समय की बात है कि हम क्या भक्तों पे भी रौद्र धूप धर के कर सकते हैं, ढन ढना ढन ढन नटराज बन सकते हैं कि नहीं? कंपार्टमेंटलाइज थोड़ी होते हैं अनर्थ। या फिर प्रभु जी भक्तों के साथ तो मैं बिल्कुल सत्यवादी, बाहर चलता है जो भी, किसी के भी गार्डन में गए उड़ा लाए फूल, ठाकुर जी को अपना किसी के भी गार्डन के, हाँ सारी भूमि गोपाल की और हम गोपाल के, तो फूल भी हमारे। ऐसा नहीं होता। सत्य, अगर हमें सत्य की तरफ पहुंचना है तो मार्ग भी सत्य का होना चाहिए। ठाकुर जी सत्य है ना, तो मार्ग भी सत्य का होना चाहिए। तो सत्य में कंपार्टमेंटलाइजेशन तो होगा नहीं। या फिर ऐसा नहीं होगा कि व्यास आसन पे कछु और व्यास आसन से नीचे कछु और। तो एक बार ऐसा ही हुआ, ये सत्य घटना है। कोई बड़े शाहूकार, शाहूकार बोले ना, बहुत रिच आदमी थे और अपने होनहार बेटे के लिए एक सुकन्या ढूंढ रहे थे। तो रिश्ता आया किसी किसी का, और सुकन्या बहुत ही सुकन्या थी, मतलब सर्वगुण संपन्ना। लेकिन वो शाहूकार नहीं थे, धन ज्यादा नहीं था। तो पिताजी जब मिले अंत में बोल दिया भाई हमें तो इतना चाहिए। अब हम जब स्टैनफोर्ड में होते थे तो दो सॉफ्टवेयर्स बने थे। एक तो था फ्री फूड कैलेंडर, कॉलेज वालों को पता ही होगा, एवरी कॉलेज हैज फ्री फूड कैलेंडर। कहाँ कहाँ पे मुफ्त का फूड मिलेगा, पिज्जा कहाँ पे, पास्ता कहाँ पे। और हमारे समय पे एक और कैलकुलेटर बनाया था, डाउरी कैलकुलेटर। अब नॉर्थ में तो नहीं, बट वो सब जिन्होंने बनाया था वो आंध्र प्रदेश से थे। तो उन्होंने डाउरी कैलकुलेटर बनाया था और उसमें ऐसे, मतलब फील्ड्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं कि भाई कहाँ पे MS PhD और फिर कहाँ से। तो मेरे रूममेट की 6 करोड़ डाउरी आई थी उस समय, 18 साल पहले। तो अब इस व्यक्ति ने बोला भाई आप मेरे को इतना चाहिए। तो जो उनके पिता थे, सुकन्या के पिता, ये सत्य घटना है, मैं थोड़ा छौंक लगा रहा हूँ इसमें। तो उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा ये शादी तो करने वाला है नहीं, पक्के से विवाह नहीं होगा, लेकिन उनको सुनाऊंगा तो जरूर। क्योंकि व्यास आसन पे बैठ के तो बोलते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरिवा सहिष्णु अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो उन्होंने बोला कि आप ऊपर रहते तो बोलते हो कि धन का लालच नहीं होना चाहिए, हाँ केवल गुण के पीछे धन भागता है। कहावत भी है, प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी। प्रतिष्ठा मतलब फेम, प्रतिष्ठा, ठीक है ना, हिंदी हो रहा है ना? ठीक है, 100% वोट है ना मेरे को? पता है। हाँ शब्द बहुत पुस्तक वाले शब्द आ रहे हैं। अच्छा, अत्यंत तुरंत पर्यंत वाला चल रहा है, तो थोड़ा वो वाला कर ले कि यहाँ पे सबकी वाट लगी हुई है। तो इन्होंने इनके पास गए और फिर उन्होंने बोला कि इनको थोड़ा हम बताते भी तो हैं, कुछ तो बताना चाहिए इनको कि गुण के पीछे धन जाता है, ये कहते हैं। जैसे कि कहा जाता है प्रतिष्ठा नाम की जो नारी होती है,
प्रतिष्ठा मतलब फेम, वो सदैव कुंवारी रहती है। क्यों? क्योंकि जो प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं प्रतिष्ठा उनको नहीं चाहती है, और प्रतिष्ठा जिनके पीछे जाते हैं वो प्रतिष्ठा को नहीं चाहते, तो उसका विवाह कभी होता ही नहीं। प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी। तो इन्होंने बोला कि आप बड़े बड़े बोलते हो, क्या हुआ? इन्होंने पता है क्या कहा, ये सत्य घटना, कि भाई वो परमार्थ की बात है, नीचे व्यवहार की बात है। और ये कभी भी आध्यात्म हो ही नहीं सकता जहां पे व्यवहार और परमार्थ जुदा जुदा है, वो आध्यात्म हो ही नहीं सकता। परमार्थ व्यवहार में छलकना चाहिए, नहीं छलकेगा तो जंगल में मोर नाचा किसी ने भी नहीं देखा। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अनर्थ को ऐसे नहीं समझे कि इसे बस एक कोने में रख देंगे तो ये अपना सर नहीं उठाएगा, है कि नहीं? और उस गुण को सभी प्रकार के सारे जीवों के साथ, चाहे वो डिवोटी हो, नॉन डिवोटी तो कोई होता नहीं है, नॉट येट डिवोटी, देखो सब एक्चुअली भक्त हैं, जस्ट किसी का नाम अलग है। किसी ने एसओटी को लगाया हुआ है, किसी ने एसओटी को लगाया हुआ है, किसी ने एसओटी को लगाया, किसी ने कछु भी नहीं लगाया हुआ है, तो सब एक्चुअली कृष्ण सबके हृदय में है। इसलिए पहला चीज जो कृष्ण हमें दिखा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम से, कि विमुख जीवों की क्या अवस्था है, और ये भी बता रहे हैं कि हमारे साथ जीवन में हमें बहुत सारे ऐसे विमुख जीव मिलेंगे भी, और हमें कबड्डी करनी है उनके साथ। विमुख मतलब ठाकुर जी से अलग है। ठाकुर जी, इनफैक्ट ठाकुर जी को फाइट करने वाले भी, जैसे कंस कृष्ण के विमुख था। सन्मुख मतलब देखना सामने, विमुख मतलब कहीं और ही देखना। हाँ, एथिस्ट भी नहीं, विमुख could be also separatist, not aligned. not aligned is the right word, विमुख सन्मुख। तो यह भी बता रहा है कि ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड पीपल आते हैं ना हमारे जीवन में कभी कभी। आज हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड जीवों की बात कर ही रहे थे, तो कैसे डील करें इनके साथ? कबड्डी करनी पड़ेगी, कोई एक तरीका हो ही नहीं सकता। कबड्डी में होता है ना, हुत तुत 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 तुत। किसने खेली है यहाँ पे कबड्डी? हाँ, आप लोगों ने तो नहीं। कबड्डी है बेसबॉल की नानी माँ, जो अमेरिकन सॉकर की नानी माँ। तो कबड्डी में कैसे आगे जाया जाता है, फिर पीछे जाया जाता है, फिर देखा जाता है कि पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है, पकड़ रहा है या नहीं, पीछे चले जाता है, पीछे चले जाया जाता है अपने इलाके में। तो ऐसे कौन कर रहे हैं? अक्रूर भी, कि थोड़ा तो उसे नीति दे रहे हैं, फिर पता है कि ये मानेगा नहीं, ठीक है मैं चले जाऊंगा, क्योंकि मेरा अड्डा कौन है? कृष्ण का आश्रय। तो ये पहला चीज है, विमुख जीवों की दयनीय स्थिति। दूसरा है इन कॉम्प्लिकेटेड लोगों के साथ कैसे डील करना है। कबड्डी खेलनी पड़ेगी, कभी कभी हाँ बोलना पड़ेगा, कभी कभी ना बोलना पड़ेगा। और तीसरा है कि स्पिरिचुअल न्यूज में, आध्यात्म की सूचना में, आध्यात्मिक जगत में एब्जॉर्ब रहना, उसमें अभिनिवेश होना। अभिनिवेश मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? सभी इन्वेस्टमेंट बहुत प्रकार की न्यूज में हुआ जाता है कि नहीं? एक हमारे मित्र थे, उन्होंने बोला प्रभु जी ये गाना तो आपको देखना ही पड़ेगा। कौन सा गाना? प्रभु ऑस्कर मिला है इसे। समझ के कौन सा गाना है? नहीं, अभी रिसेंटली जिसे मिला, और ना तो कर। अब वो गए, पूरा मूवी खोला, उसमें फास्ट फॉरवर्ड करके वही मिनट पे ना तो दिखाया। अब वो उनका इतना अभिनिवेश था, और वस्तुतः वो अभिनिवेश कान में भी घुस जाता है कि नहीं? तो फिर हम उसे थोड़ा स्पिरिचुअलाइज भी कर सकते हैं ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, किसी को भी नहीं पता है लगता, ठीक है, अच्छी बात है। हरे हरे, तो अब उसे हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं क्योंकि वो कान में घुस गया। लेकिन इस तरह से संसार की बहुत सारी न्यूज है जो कान में घुस सकती है और फिर अंदर गड़बड़ क्रिएट कर सकती है। तो उसका एंटीडोट है स्पिरिचुअल न्यूज, उसका एंटीडोट है स्पिरिचुअल न्यूज। कृष्ण की कथा, चैतन्य महाप्रभु की कथा। और ये हमें गोपियां भी सिखा रही हैं, गोपगण भी सिखा रहे हैं, क्योंकि जब वो व्रज धाम में थे तो वो भी मथते हुए जाते हुए कृष्ण ने किन किन लोगों को मारा है, कौन कौन सी लीलाएं की हैं, वो गाते रहते थे। तो आज का ये पहला गाना है
जीव गोस्वामी का। संस्कृत में है लेकिन आसान संस्कृत है। जीव गोस्वामी को जब भी बार मैं इस विषय में सोचता हूँ कि इतना आसान गीत लिखते हैं आसान संस्कृत में, जबकि उनकी संस्कृत बहुत तगड़ी है। कभी कभी तो वो रामानुजाचार्य और माधवाचार्य को कोट करके बड़े बड़े पैराग्राफ उनकी किताब से कोट करते हैं, बोलते थे इति, मतलब आप तो समझ ही जाओगे। अरे भैया हम कैसे समझ जाएंगे। या फिर वो प्रोनाउंस में बात करते हैं, सर्वनाम में। होता है ना कभी कभी हमारे साथ भी कुछ व्यक्ति होते हैं वो प्रोनाउंस में बात करते हैं, प्रभु उसके घर चले जाना और वह चीज उसे वहां दे देना। तो उसका कौन है, वह कौन है, चीज कौन है, वहां क्या है, वह कौन है, समझ में आए। तो जीव गोस्वामी भी अपने संदर्भ में तत्, तस्य, तस्मिन, तस्याह करते हैं, हम खुजालते रह जाते हैं कि भाई तत् कौन है, तस्मिन मतलब किसमें, तस्य मतलब किसका, तस्या मतलब किसकी। लेकिन फिर भी वे इतनी आसान संस्कृत में लिख देते हैं। तो मिल गया सॉन्ग 1। It's an ISKCON Baltimore social group. If somebody is not in the हरे group, please कृष्ण follow me. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिल गए हो, सबको मिल गए हो। ओके। गिरि पूजेयं विहितं केन, गिरि पूजेयं विहितं केन। ये जो 4 वर्ड हैं ये हर लाइन में रिपीट होंगे। इसका मतलब है अपने में खेल खेल रहे हैं गोपी लोग, प्रश्न पूछ रहे हैं कि अरे भाई किसने गिरिराज की पूजा किसने की। और आज ऊपर गिरिराज और गिरिराज को उठाने वाले दोनों विद्यमान है, तो किसने गिरिराज की पूजा की। ये बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं। एक हिंदी में सॉन्ग होता था ना, आपको तो पता नहीं, हम होते थे बचपन में, एक चिड़िया है कि नहीं। ऐसे गेम होते थे, तो अब ये गेम खेल रहे हैं अपने आप में। गिरि पूजेयम विहितम केना, गिरि पूजेयम विहितम केना, अरचि शक्र पदम अभयम येना, अरचि शक्र पदम अभयम येना, गिरि पूजेयं विहितं केन, गिरि पूजेयं विहितं केन, पूतनिका सा निहतायेन, पूतनिका सा निहतायेन। ये ऐसे नहीं किया करो भाई, पूरा उठायो, अरे वाह ने उठायो, जाने शक्र को, इंद्र को अभय दान दिया, या इंद्र से हमें हमारे भय को छुटकारा दिलाया। अच्छा, और कौन है वो जिसने गिरिराज को उठाया, दूसरा प्रश्न। अरे वो है जिसने पूतना के छक्के छुड़ा दिए, है कि नहीं, इसे बोलेंगे मार दिया। गिरि पूजेयं विहितं केन, गिरि पूजेयं विहितं केन, तृणावत तनुबलनं येन, तृणावत तनुबलनं येन, यमलार्जुन तरुं उदकलियेन, यमलार्जुन तरुं उदकलियेन। कोई ना कोई बहाना चाहिए भागवतम में कि कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने में। तीसरे स्कंद में भी आता है, उद्धव रिपीट करते हैं। 9वें स्कंद में भी आता है, 10वां में तो है ही सही, और 10वें के बीच में गोपियां भी गाती हैं। मतलब कोई भी बहाना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं ये, जिसने तृणवर्त को मारा था, जिसने यमलार्जुन को उखाड़ा था, गिरि पूजेयं विहितं केन, गिरि पूजेयं विहितं केन, वत्सबकासुर हननं येन, वत्सबकासुर हननं, व्योमाभासुर मरणं येन, व्योमाभासुर मरणं
Now, इसमें संस्कृत में केना येना प्रयोग हुआ है। केना मतलब किसके द्वारा, येना जिसके द्वारा। देवी पूजे हम विहितम केना, अब ये क्या चल रहा है यहाँ पे, अगर हम नोटिस करेंगे कि हमारे कान में एक ईयरवर्म दाना जा रहा है। ईयरवर्म होता है कान का कीड़ा। कान का कीड़ा क्या होता है, कोई फ्रेज, गाना। अब जब हम बचपन में थे तो कोई एक चलचित्र बहुत पहले देखा होगा, और उसमें कुछ गाना वाना तो होता नहीं था, कुछ फ्रेजेस ही होते थे, है ना। गाना चल रहा है, बार बार वही फ्रेज। तो हमने काउंट किया, एक गाने में था आती नहीं, वो 63 बार था। अब कोई कुछ मीनिंग तो है नहीं, बस एक वर्ड डाल दिया और वर्ड कान में अटक जाता है कि नहीं। वो कान में फिर घूमता रहता है और वो इधर ही घूमता रहता है। जैसे कल हम बता रहे थे एमडीएच की देगी मिर्च, so it enters the ears and then it revolves. यहाँ पे जीव गोस्वामी सॉन्ग लिख रहे हैं ताकि what will revolve, गिरि पूजेयम विहितम केना, गिरि पूजेयम विहितम केना, कालिया दमनम कलितम येन, कालिया दमनम कलितम येन, हर प्रलम्बकशमनम येन, उसने कालिया दमन किया, जिसने हर, हर कौन है, हर मतलब गधा। बट संस्कृत में हम गधे को गधा नहीं बोलते, हम संस्कृत में गधे को बोलते हैं गर्दभ। उससे भी बहुत बढ़िया शब्द है वैशाख नंदन। वैशाख सीजन में गधा पीछे देखे और देखे कि घास ही नहीं है। वैशाख सीजन में घास होगी नहीं, गर्मी का मौसम है, घास तो होगी नहीं। तो गर्दभ महाराज को लगता है कि उसने तो बहुत खा लिया, तो वो सोचते सोचते हैप्पी हो जाता है और माइंड ओवर मैटर, पेट फूल जाता है। तो वैशाख सीजन में गर्दभ महाराज ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, वैशाख नंदन। तो हर, गर्दभ और प्रलंबक, उसको भी मारा था। और क्या किया था, भवयुगमं परिपीतम येन, भवयुगमं परिपीतम येन। दो बार आग खाई कृष्ण ने। वृंदावन में रहते तो रबड़ी, संदेश, सौंदेश, रबड़ी, वृंदावन की जलेबी और गोवर्धन की आलू की जलेबी खाते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड आलू की जलेबी भी। और यहाँ पे क्या खा रहे हैं, दो आग। दव मीन्स होता है फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगती, वो इन्होंने पी ली थी। सबको बोला आंखें बंद कर लो, सबने आंखें बंद कर ली, इन्होंने पी ली। और क्या किया, त्रस्यति कम सह सततम येन, इसी से ही आज का अध्ययन, आज का चर्चा आरंभ हो रही है। कंस जिसके कारण तड़प रहा था, और कंस का तड़पना स्टार्ट हो गया है क्योंकि कृष्ण अब मथुरा आ चुके। तो इन विविध प्रकार की लीला से, घटनाक्रम से कृष्ण क्या इंडिकेट कर रहे हैं, पहला बिंदु कि विमुक्त जीवों की दयनीय स्थिति। दूसरा, इन जीवों के साथ कबड्डी कैसे खेलना है, अक्रूर के उदाहरण से। तीसरा, स्पिरिचुअल न्यूज में, आध्यात्म कृष्ण कथा में कैसे घुसे रहना है अपने मन, चित्त और श्रवण से। और चौथा, जो कि उन्होंने गोपियों के विरह से इंडिकेट किया, कि सबसे सुचारू, सबसे बढ़िया तरीका है अभिनिवेश में रहने का विरह। जित देखूं तित श्याममयी है। जब संयोग में तो एक ही बार दिखेगा व्यक्ति, विरह में तो हर बार, हर जगह दिखेगा, सर्वथा, सदैव और सर्वदा। ठीक है, हर समय। आया था ना वो, किसने हमें बताया था, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, है कि नहीं, ऑन द ऑस्कर अवार्ड। बट इट शुड बी अप्लाइड टू कृष्णाज मर्सी एंड विरह। एवरीथिंग, सब कुछ है वो, एवरीवेयर, सब जगह है, और एक साथ है कि नहीं। तो
क्योंकि विरह से एक धक्का मिलता है। हम अपने जीवन में ही देखते हैं, अगर हमें अपने गोल के लिए, गोल क्या है, गोल को बोलेंगे लक्ष्य के प्रति एक विरह है कि मुझे ये पाना है, तो बड़ी जल्दी धक्का लगता है। नहीं तो अगर पा लेंगे सब चीजें, अभी तो जूते मोजे खोल के आलती पालती रह के बैठते हैं, जब मिलेगा तब मिलेगा, तो कछु नहीं मिलेगा। कोई भी लक्ष्य के लिए गांठ बांधनी होती है, और गांठ बांधने का मतलब क्या है, उस गोल लक्ष्य के प्रति विरह रहना। चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हो, किसी के लिए भी। एक संत थे जो बैठे हुए थे, और एक महिला भागते हुए आई, और संत को धक्का लगा। बोले ये क्या है, तो भाग के चले गए। अगले दिन वापस आई तो दिख गया संत, तो लड़की ने प्रणाम किया, प्रणाम महाराज से। बोला बढ़िया जीवो, कल तो धक्का मार के चली गई, ढेला मार के चली गई, आज प्रणाम कर रहे हो, कछु अक्कल है या ना है? तो बोला अक्कल, कल धक्का मारा, अरे कल वो मैं अपने प्रियतम से मिलने जा रही थी। तो वहीं पे ही इसके फ्यूज उड़ गए संत के, कि मैं अपने प्रियतम का ध्यान कर रहा हूं, और ये अपने हार्ड मास के शरीर वाले प्रियतम से मिलने जा रही है। मेरा तो सच्चिदानंद घन प्रियतम, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं, और मेरे को धक्का पड़ा, तो मैं विचलित हो गया, इससे तो पता ही नहीं चला। तो इसका विरह चोखा है, इसका विरह बढ़िया है, तो उसकी वो आराधना करने लगी। तो अब गोपियों के उदाहरण से हमें यही देखने को मिलता है कि नहीं, हाँ हेयर में कि उनका लगाऊंगी, विरह बहुत अद्भुत था। हेयर में लगाऊंगी और इसलिए वो गाती हैं, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। क्यों, क्या देखना चाहते हो? देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, इस दिन रहती उदासी उदासी, इस दिन रहती उदासी। आई वॉन्ट टू सी, बट मुझे दर्शन नहीं मिल रहा है। इसमें निस मतलब रात, दिन मतलब दिन, उदास रहती है। लेकिन चिंतन किसका चल रहा है? ठाकुर जी का। केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, एह लगाए त्याग गए तिन सम, नेह लगाए त्याग गए, ये बात पाल गए गल फांसी फांसी, पाल गए गल फांसी। मैंने सोची नहीं कि मैं कभी भी पिक्चर देखूं। अच्छा, वो कैसे दिखते हैं? केसर का तिलक है, और मोतिन की माला है बहुत सारी है, और वृंदावन के वासी है भी। हमें कहते हैं ना, रेमन वृंदा विपिन निहार, वृंदासी के बाहर हरे हो को नाम निहार। हमें वृंदावन वाले ठाकुर जी पसंद है, फिर लेकिन उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। नेह मतलब पता है? मेरी मम्मी को 3 महीने पहले स्नेह, नेह मतलब स्नेह, और स्नेह एक विशेष प्रकार का प्रेम होता है जो बड़ा चिकना होता है। स्नेह जो हमारे रूप गोस्वामी ने बताया, वो ऐसा प्रेम है कि आंख हटती नहीं और हृदय पिघलते नहीं, उसे नेह कहते हैं, स्नेह। और हम लोग हार्ड मास के लोग उसे अनुभव नहीं करते। वो प्रेम से भी ऊपर की स्थिति, प्रेम के बाद स्नेह होता है। क्या फिर गोपियां क्या कह रही है, लेकिन कौन मम्मा कभी समझेगा? झूठ नहीं बोलती है। मम्मा तो हम माला भी नहीं समझ सकते, बोलती है, समझने के लिए थोड़ा गाना ही गा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। बोलती मम्मा। काहू के मन
ओ न जानत पाओ मन, ओ न जानत लोगन के मन, हासी हासी लोगन के मन, हासी हासी। बस लो। तुमने सोच So, किसी का मन कोई नहीं जान सकता है कि नहीं? गलत माइंड में था। बहुत डिफिकल्ट होता है, कोई किसी का मन जान नहीं सकता है। और जो यहाँ कुछ अध्यापक बैठे हैं, अपने स्टूडेंट्स का तो मन बिल्कुल नहीं पता लगता है। हम भी थे उसी, कभी पढ़ाते थे, कुछ तो आते थे, सीट में बैठते थे, अमिताभ बच्चन की तरह पाँव ऊपर, दीवार, फिर पॉपकॉर्न, अब कैसे पढ़ाया जाए? तो एक बार एक अध्यापक ने बोला कि बच्चों से बोला, हिंदी का एग्जाम था, हम स्कूल में थे, तो बस रहती थी कि फुल मार्क्स नहीं मिलते। हिंदी का जब एग्जाम होता था ना, मैथ में 30 on 30 का होता है, 70 on 70 का होता है, हिंदी में 2 मार्क्स जरूर काट लेते थे। तो हमारा एक मित्र था, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, 29 आ गए 30 में से, और बड़ा मोटा लिखा था, पर तुम बिलीव नहीं कर रहे हो। तो आगे तो कछु लिखा था, बीच में प्यार तो होना ही था कि स्टोरी लिख दी थी। अब क्या चल रहा है माइंड में पता नहीं, टीचर ने भी बोला बहुत बढ़िया चल रहा होगा, लेकिन कुछ और ही चलता है लोगों के। ऐसे लिखने जा रहा था वो, बीच में चलचित्र नहीं लिख दिया। ऐसे ही एक बार एक टीचर ने बोला कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस पे आप शीर्षक पे कुछ लिखो। तो लिखा किसी ने, इतना मोटा पहले पेज पे लिखा हुआ कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी घोड़े पर चढ़ी। एक्साइटमेंट, राइट? क्या और एंड वाले पेज पे था झांसी वाली रानी घोड़े से उतरी। तो बीच में क्या लिखा? टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। अध्यापक ने सोचा इनकी खोपड़िया में क्या चलता है। गोपियां भी कह रहे हैं, काबू के मन को न जाने, लोगन के मन हासी, बस लोग हंसेंगे, बावड़ी हो गई है, छलिया चला गया, अब आएगा ही नहीं, तो नहीं समझ सकते। इसने नारद भक्ति सूत्रा में भी लिखा है, यथा गोपिका नाम, ऐसा प्रेम जैसे गोपियों का। प्रभुपाद बताते थे ना कि नारद मुनि आए, कृष्ण के पास सरदर्द है, सब भक्तों से बोल रहे हैं कि उन्होंने सॉल्यूशन खुद ही बताया है कि मेरे भक्तों के पास जाओ, उनके चरण रज लेके आओ। सबने तो बोला मराओगे, अरे नरक में जाएंगे। और गोपियों ने एक कुछ तो स्क्रेपर लिया और एक एक पार्टिकल अपने लोटस फीट का निकाला, भैया ले जाओ, तुम नरक में जाओगे। अरे उसका सरदर्द ठीक हो जाएगा ठाकुर जी का, यथा गोपिका नाम। तो क्या कह रहे हैं, काहू के मन को न जानत, काहू के मन को न जानत, लोगन के मन हासी, लोगन सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, पर्वत ले हो काशी, पर्वत ले हो। सब हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम, कैसे समझा जाए इसे। लेकिन इनका उदाहरण देके हमें कुछ प्रेरणा मिल रही है। जैसे प्रभुपाद कहते थे, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सोनो कुतः, सर्च आउट, not having found Krishna but always searching, Govind the necessity। और इसके कारण क्या होता है, एक तदीय भाव होता है कि कृष्ण मैं तुम्हारा हूं या तुम्हारी हूं, और ये फटाफट जब विरह आता है तो ये परिणत हो जाता है कि इसमें मदीय भाव, मतलब कृष्ण तुम मेरे हो। पहला क्या है, मैं तुम्हारा हूं, उसके बाद तुम मेरे हो। अब हम कहेंगे कि भैया हमारे तो यहाँ कछु ठन पाल, अभी तो अनर्थ निवृत्ति के प्लेटो में ही चल रहे हैं। और जैसे हमारे सूरदास कहते थे,
नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। सब अनर्थ उन्होंने मेरे को नचा रहे हैं। 6 कंडक्टर्स हैं, लोभ वाला, ग्रीड वाला, लस्ट वाला, एनवी वाला, सब नचा रहे हैं और मैं नाच रहा हूं। तो हम क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट हम इनकी भक्ति को अप्रिशिएट तो कर सकते हैं, कि नहीं? जिनके पास ऐसी भक्ति है उनको, उनकी सराहना कर सकते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं, इफ वी अप्रिशिएट डिवोशन, आवर डिवोशन अप्रिशिएट्स। इफ वी अप्रिशिएट डिवोशन, आवर डिवोशन अप्रिशिएट्स। इसलिए उल्टी गणित है यहाँ पे। कोई भक्त अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छी माला बनाई है, तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एनवियस, अरे कैसी माला बना दी, या मैंने क्यों नहीं बनाई, सराहना की जा सकती है कि क्या माला बनाई, तो वो सारे क्रेडिट हमें भी मिल जाएंगे। तो ये 4 बिंदु कृष्ण बता रहे हैं, एक विविध घटनाक्रम कर रहे हैं। और आज ये मथुरा में प्रवेश हो चुके हैं। थोड़ा बीच में रुक गए थे, अक्रूर नहाने लग गए और फिर वहां पे कुछ लीला करी। अक्रूर डुबकी लगाते हैं तो, और समुद्र के अंदर विष्णु भगवान दिखते हैं, बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं, अरे तुम वो हो, तुम ये हो, या तुम ये हो, तुम वो हो। तो उसमें थोड़ी देर हो गई। तो नंद बाबा पहले ही पहुंच गए मथुरा। तो नंद बाबा पहले पहुंच गए तो कृष्ण उनके पास पहुंचे। उनका कैंपिंग हो रहा था, क्योंकि उनको भी टैक्स देना था कंस को। उनकी कैंपिंग हो रही थी और उन्होंने अक्रूर का हाथ में हाथ लिया और बोला, तुम आगे चलो, अभी हम थोड़ा सैर सपाटा करने चलते हैं। वे गांव के लोग हैं, थोड़ा नेक्स्ट तो देखेंगे तो सही, शहर वालों के मोहड़ा कैसे दिखे, जगह कैसे दिखे, भुवन कैसे दिखे, हाँ, ताम झाम, ताम झाम कैसा दिखे, ताम झाम, दैट्स द करेक्ट वर्ड। तो अक्रूर से वो कहते हैं कि भाई, अक्रूर ने इनवाइट किया घर पे, थोड़ा मैक्स भोजन वोजन तो कर लो। उसने बोला अभी नहीं, बाद में आएंगे, थोड़ा काम है, किन्हीं का काम तमाम भी करना है। तो आगे गए और कहा जाता है कि कैसे कौतुक रूप में, कौतुक मतलब समझते हैं, क्यूरियोसिटी, बड़े, अरे क्या क्या डोर्स हैं। तो पूरा भागवतम में इसका लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन किया गया। मेन डोर्स ऑफ गोल्ड, its granaries, store houses of copper and brass। और इसको देख देख के कृष्ण बोल रहे हैं, बढ़िया है, अरे मोर भी हैं और कबूतर भी हैं, और ये जो झरोके होते हैं उस पर बैठे हुए हैं। फिर पूरा जो धरती वगैरह महल है, वो ऐसा नहीं है कि हमारा जेके सीमेंट से बना हुआ है, आता था ना जेके सीमेंट, या यहाँ लकड़ियों से है, सब वैदुर्य मणियां हैं, पर्ल्स हैं। और कृष्ण इसको बड़े कौतुक से देखा। एक्चुअली वास्तव में ठाकुर जी भी कौतुक शिरोमणि है। इनको कौतुक लगता है तो लीलाएं होती हैं। ललित माधव करके एक ग्रंथ है रूप गोस्वामी का, और नाटक है। उसके 9वें एक्ट में, नाटक के बहुत एक्ट होते हैं, एक्ट को पता नहीं क्या बोलेंगे हिंदी में, सीन, एक्ट और सीन चलेगा, आजकल वैसे भी इंग्लिश चल रही है। तो एक्ट है, उसमें कृष्ण द्वारका में घूम रहे हैं और नव वृंदावन में घुस जाते हैं। नव वृंदावन क्या है? द्वारका में ही एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, ताकि कृष्ण अपने आप को व्रज अभिमान में अनुभव करें। तो उसमें जाते हैं तो एक दीवार दिखती है जिसमें मणि है, और वो किसको देख लेते हैं? अपने आप को। अपरिकलित पूर्वम कश्चमत्कारकारी। अरे अपरिकलित पूर्वम, पहले तो देखा ही नहीं, क्या चमत्कार है, खुद को देख रहे हैं। और हम में भी है वो। इसलिए संत कहते हैं कि घर में मिरर्स थोड़ा कम कर दो। सबसे बढ़िया उदाहरण एयरपोर्ट्स पे दिखने को, जब आप शौचालय में वहां जाते हैं, इंडिया में बाथरूम का है या रेस्ट रूम का है? क्योंकि इंडिया में रेस्ट नहीं कर सकते हम रेस्ट रूम में। यहाँ तो अब जब पुस्तक वितरण करने जाते थे तो फिर थक जाते थे, तो सैन फ्रांसिस्को में पास में ग्रैंड हयात होता था, तो हम अपने सह बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बोलते थे, प्रभु यही मौका है, चलते हैं, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एंड वो रेस्ट रूम्स ग्रैंड, मैगजीन्स। बट इंडिया में नहीं होता, इसलिए इंडिया में कुछ पट्टी भी लगा दी जाती है। द मटीरियल वर्ल्ड is like a toilet. Do your business and get out immediately. लेकिन ये इंडिया में ही बहुत ठीक रहता है। तो
कस चमत्कारकारी अपरिकलित पूर्वम। तो इसलिए हम जब यहाँ जाते हैं एयरपोर्ट वगैरह में, तो हम देखते हैं ना, लोग अपने आप को अलग अलग एंगल्स में देख रहे होते हैं, ट्राई टू फाइंड एन एंगल इन विच दे लुक द बेस्ट अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स। तो कृष्ण में भी ये है। क्या हो रहा है फिर? स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्य पूरा। एश माधुर्य पूरा, इस सुंदरता, इस मधुरता का पहले तो कभी देखा ही नहीं मैंने। तो क्या करोगे भाई ठाकुर जी? अयम अहम अपि हंत प्रेक्षयम लुब्ध चेता। लुब्ध मतलब अब मुझे लोभ आ गया। क्या? मेरे को इस सुंदरता का भोग करना है, अपनी सुंदरता का। कैसे? सरभ समुपभोक्तुम कामये राधिके वा। जैसे राधिका रानी करती। तो कौन है, कौन होगा ये? चैतन्य महाप्रभु हो गए। तो विदग्ध माधव में अगेन सर्चिंग फॉर चैतन्य इन कृष्ण लीला। विदग्ध माधव में चैतन्य महाप्रभु आ गए। तो वो कौतुक शिरोमणि है, और वो जाते हैं सब जगह, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, और फिर से वही बिंदु आता है, सब लोग दौड़ दौड़ के आते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने। वृंदावन में भी ऐसा होता है, मथुरा में भी ऐसा होता है। तो अब मथुरा वासी जो गोपियां हैं, जो महिषी गण हैं, वे सब दौड़ दौड़ के आती हैं, और कछु एक में कुंडल गायब, एक में काजल गायब, नथनी गायब, सब उटपटांग खिला रहे थे, भाग के चली गई। अपने बच्चों को नहला रही थी, भाग के चली गई। अब लोग बोलेंगे ड्यूटीज तो तुम पूरी करते नहीं हो। लेकिन जो बच्चों को खिला रहे थे, वो खाना किसने दिया? प्लेट किसने दी? वो बच्चे कौन है? ठाकुर जी के अंश। तो जब ठाकुर जी सामने आ गए साक्षात, तो फिर तो ये बनता है फिर क्या, ठाकुर जी उनको, जैसे हैरी पॉटर में होता है ना, खाना अपने आप जाता है और सब कुछ अपने आप चल रहा है, तो ठाकुर जी नहीं खिला सकते क्या? केवल जेके रॉलिंग को ही आता है क्या? तो वो भाग के गई, और यह बिंदु पूरे भागवतम में दिखता है। भाग के जाना हम लोग भी करते हैं, मंगला आरती के लिए लेट हो रहे हैं तो 70 किलो माइल्स पर आवर की थोड़ी विल फॉलो, 80-90 भाग के। फिर कभी कभी कोई कॉप पकड़ लेता है, तो भैया जन्माष्टमी को उत्सव है, उसे कुछ पता ना है कि जन्माष्टमी हो गए क्या। ऐसे होता है, हम भी त्वरा से, और कभी कभी चप्पल भूल गए, धोती की लांग भूल गए, वो लटक के आ रही है। तो यहाँ पे गोपियों के साथ भी हुआ। और यह एक मुख्य मोटिव, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोटिव, द मेन आइडिया, लेट मोटिव, व्हिच मींस द मेन आइडिया इज दिस, कि कितनी आतुरता है। इसलिए गोपियां गा रही हैं, चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिए। चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिए। चलो री आज ब्रजराज का मुख देखने। क्यों? लोक की लाज से काज कहाँ सर गो। लोक की लाज से काज कहाँ सर। माय मदर ऑलवेज टेल्स मी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि लोग हमेशा कहेंगे अच्छा काम करो तब भी वाट लगाएंगे, बुरा काम करो तो मेगा वाट लगाएंगे, कुछ भी नहीं करो गीगा वाट लगाएंगे। सही में संसार ऐसा ही है। तो जब हमने अपना मार्ग चूज कर लिया है, चुन लिया है, तो सबके प्रति काइंडनेस, सबको प्रणाम, लेकिन ठाकुर जी को देखने तो जानो ही है। तो ये कह रहे हैं कि लोग की लाज से हो गया क्या? अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? बहुरी को कहे गो श्याम के धींग गई। बहुरी को कहे गो श्याम के धींग। धींग मतलब
आहा, सब ऑप्शंस चल रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नो मल्टीपल चॉइस आंसर। ढींग, शाम का ढींग मतलब क्या? घर, ब्रज में ढींग को घर कहते हैं। शाम के घर गई, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, ब्रजराज को देखने शाम के घर गई, राइट? या होते अधिक को और कहा कहे गो, या होते अधिक और कहा, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? जहां से बोले ना मंदिर गया है। अच्छा, अब ये उदाहरण देख रही है, जब कोई यहाँ पे डांसर है कि कोई डांस वांस करते हैं, कुचिपुड़ी, आराध्या कहाँ है, ऊपर है। हाँ, तो जब हम डांस करते हैं, और ब्रज में तो डांस होता है जब लठ मार होली होती है, तो उसमें 2 किलोमीटर लंबा घूंघट पहन के लोग आते हैं, भैया ही आती है, मतलब घूंघट झाड़ू भी लगा रहा होता है, इतना बड़ा घूंघट होता है। लेकिन एक बार डांस बिल्कुल कवर्ड अप एंड वो लठ लेके घूमती है, वो मारते हैं पुरुषों को, ऐसा एक रिवाज है। तो लेकिन अगर नृत्य करने लगे तो घूंघट का तो पता ही नहीं लगेगा ना। मतलब अगर कृष्ण प्रेम में नृत्य हो रहा है तो फिर लाज की क्या परवाह। तो यही वो कह रही है, नाची वे लगी तो फिर घूंघट कहाँ, नाची वे लगी तो फिर घूंघट कहाँ, सूर रन चढ़े ते कौन थे डरे गो, सूर रन चढ़े ते कौन थे डरे। सूर मतलब शूरवीर, रन में गया है वो जब, तो डरेगा। अब अगर क्रिकेट में कचू गयो है और आगे कोई फास्ट बॉलर है, तो अब तो आ गए, अब तो डायरेक्ट हिट, इधर पड़े, अब तो खेल लो है कि नहीं? तो अब डरने की क्या जरूरत। निरखिए रूप नारायण हरि श्याम को, निरखिए रूप नारायण हरि श्याम को। देखो देखो देखो, नारायण का रूप, हरि का रूप, श्याम का रूप, कैसे मस्त दिख रहे हैं। तो कहा जाता है ब्रज में, एक कहावत है, सुभाषित है, अलंकार प्रियो विष्णुर जल धारा प्रिय शिव। शिव जी को जलधारा पसंद है, विष्णु को अलंकार प्रिय है, और नमस्कार प्रियो भानु, भानु, और ब्राह्मणों भोजन प्रिय, या फिर ब्राह्मणों मोदक प्रिय, मीठा प्रिय। तो विष्णु लाइक्स 3 थिंग्स, भोग राग श्रृंगार। जो वैष्णव धर्म है, कृष्णा कॉन्शियस धर्म है, इसमें भोग तो होना ही चाहिए, राग नहीं आए, श्रृंगार का भी पतो ना आए, लेकिन बताशा नहीं देना चाहिए, ठाकुर जी एक बताशा आप खाओ और मैं दाल बाटी कत्त चूरमा खा रहा हूँ, उनको पूरा लगता है भोग। इसलिए एक रेवोल्यूशन है कि इस्कॉन मंदिर में आके लोग गदगद भी हो जाते हैं, यहाँ प्रसाद मतलब सोचते हैं कि वो जो बताशा होगा, नहीं, यहाँ प्रसाद अब पूरा प्लेट है कि नहीं? भोग अच्छे से लगना चाहिए, और भोग के साथ अगर राग हो तो और बढ़िया, और राग के साथ श्रृंगार हो, और श्रृंगार भी ब्रज की शैली अलग है। आज आप ऊपर जब गिरिराज जी के जाएंगे दर्शन करने, तो आपको गोल्डन में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आज है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का रंग होता है पीला, शुक्रवार का रंग होता है चमकीला, शुक्र चमकता हुआ शुक्र देव। फिर शनिवार का रंग होता है शनि, लोग डर जाते हैं, पर ब्रज में शनि यावट के पास है, वहां पे ही इज लाइक डोंट वरी। काला रंग और ब्राउन और डार्क डार्क रंग, शनि संडे, रविवार पिंक उगता हुआ सूर्य, सोमवार व्हाइट सफेद, मंगलवार मंगल लाल, बुधवार ग्रीन। ब्रज के रंग है,
पहले हम जाते थे तो सोचते थे कि ये राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा मदन मोहन, डू दे हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप? क्योंकि सब एक जैसा कलर क्यों पहन के बैठे हुए हैं? तो ये रंग होता है। और हाँ, सो ये एक ब्रज का ट्रेडिशन है, इसलिए वो कह रहे हैं निरखिए शाम को, है ना, निरखिए शाम को। और क्यों देखें हम? क्योंकि बहुरी ऐसो सखी दाव कब परे गो, बहुरी ऐसो सखी दाव कब परे गो। दाव मतलब मौका, ऐसा मौका कब आएगा, पता नहीं कब विकेट उड़ जाए। किसी को पता है? एक्चुअली नहीं पता है। तो अब कृष्ण पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचे। और जो हम अभी चर्चा की ना, भोग राग श्रृंगार, यही अब से होगा। कृष्ण 4-5 लोगों से मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के। कोई देगा, कोई नहीं देगा, लेकिन क्या देंगे? भोग राग श्रृंगार। कुछ कुछ पान ला के देंगे, कुछ कुछ कपड़े ला के देंगे, कुछ कुछ माला ला के देंगे, और कुछ पीछे से गाएंगे, ओ बहुत बढ़िया, एक दे और मार, एक और मार दे। साधु साधु। तो सबसे पहले कौन मिलता है कृष्ण से? वॉशरमैन, जिसको हम रजक कहते हैं। रजकम रंग कारम, डाई करने वाला का रवाज वहीं से चल रहा है, कपड़े डाई करने का, रंग कारम। तो वो तो ठाकुर जी को पहचान ही नहीं पाता, कहता है भाई तुम कौन हो? ठाकुर जी डायरेक्टली बात देते हैं कि अपने कपड़े बढ़िया दिख रहे हैं, मेरे को दे दो। वो बढ़िया से आयरन करके धो के, कलफ होता है ना, कलफ वलफ लगा के आया था। तो ठाकुर जी ने बोला कि हमको दे दियो। तो बोला तो को तो ना देंगे, अब मथुरा में खैर ब्रजभाषा ज्यादा है नहीं, आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये कपड़े किसके हैं? कंस के हैं। तो कृष्ण ने कर दिया डायरेक्ट सर्जरी, गर्दन पे मारा। एवं विकथ मानस्य कुपितो देवकी सुतः, देवकी सुती थोड़ा नाराज हो गए। रजकस्य कराग्रेणा, हाथ के इस भाग से, शिरः कायात अपातयत। अब बोलोगे ठाकुर जी ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे भाई, उसमें इतना मात्सर्य था, इतने जन्मों लेता भी उसका दी एंड कर दिया, उसको मोक्ष मिल गया कि ठाकुर जी मार दिया उसे। अब उसके बाद कौन मिला? पहले तो वॉशरमैन, उसके बाद मिला वायकः, दर्जी, वीवर। लेकिन वीवर सन्मुख था, पहला विमुख था, दूसरा सन्मुख था थोड़ा सा। हाँ? तो वो मिला, तो उसने डायरेक्टली कृष्ण के पास पहुंच के बोला, अरे मेरे पास बड़े अच्छे कपड़े हैं अलग अलग कलर के, चलो आपका श्रृंगार कर देता हूं, आप इतने सुंदर हो। तो ठाकुर जी ने उसे क्या दे दिया? पहले तो सारूप्य प्रदान कर दिया, क्योंकि उसने कृष्ण का रूप सजाया। तो कृष्ण ने उसको जीवन के बाद क्या प्रदान कर दिया कि तुम्हारी सीट ऑलरेडी है सारूप्य की। और इस जीवन में क्या दिया? मेरे साथ बोलें, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, सुप्रीम ऑपुलेंस, इन्फ्लुएंस, मेमोरी, और सेंसरी विगर, एवरीथिंग, बल, ऐश्वर्य, स्मृति, इंद्रियन, इस जीवन में भी चोखा, और बाद में तो बिल्कुल बढ़िया। तो वॉशरमैन मिला, फिर वीवर मिला, उसके बाद कौन आया? सुदामा। सुदामा, नॉट सुदामा विप्रा, बट माला था। वो तो कुछ ज्यादा ही था, उसने तो बढ़िया बढ़िया माला कृष्ण को प्रदान करी, और पान भी दिए, सैंडलवुड पेस्ट भी दिया। तो इससे कृष्ण रीझ गए। कृष्ण बोला अच्छा तुम्हें चाहिए क्या? तो इनकी जो प्रार्थना है वे, वो बहुत ही अद्भुत है, और हम दोहरा सकते हैं, याद कर सकते हैं इन्होंने क्या 3 चीजें मांगी। सोऽपि वव्रेचलां भक्तिं, सोऽपि वव्रेचलां भक्तिं, तस्मिन् एवाखिलात्मनि, तद्भक्तेषु च सौहार्दम्, भूतेषु च दयां पराम्। परफेक्ट चीज मांगी, जिसमें व्यवहार और परमात्म साथ में होता है। पहले मांगी कि आप में अचल भक्ति, बिल्कुल सुदृढ़ भक्ति, यह है हृदय का। फिर थोड़ा बाहर,
तद भक्तेषु सौहार्दम, आपके भक्तों में सौहार्द। सौहार्द मतलब एक ही हृदय, मतलब हार्ट में समझ पाऊं आपके भक्तों का, उनके प्रति मुझे आकांक्षा हो कि कब मैं उनसे मिलूं। सौहार्द, तो पहले तो अंदर की बात, क्या आपके चरणों में अचल भक्ति, थोड़ा बाहर, तद भक्तेषु सुर सौहार्द, वेल विशर, आई बिकम वेल विशर ऑफ योर डिवोटीज। एंड फिर बिल्कुल बाहर, सर्वभूतेषु, भूतेषु सब जीवों के लिए क्या, पराम दया, सबके लिए दया, है कि नहीं। रबर मीट्स द रोड, जो अंदर है वही बाहर छलकना चाहिए। तो उसने ये किया, और मुझे तो ये लग रहा है ठाकुर जी की यात्रा मारियो गेम की तरह होती ना। मारियो गेम पहले आता था ना, टन 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 टन, तो उसमें इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, इसको उड़ाया। ठाकुर जी एक लेवल के बाद दूसरा लेवल क्रॉस करते जा रहे हैं। अब मिलती है कुब्जा, और कुब्जा हंचबैक थी, लेकिन बढ़िया बढ़िया ऑइंटमेंट लेके जा रही थी। ठाकुर जी ने बोला, ठाकुर जी को देख, ठाकुर जी से बोला, भाई तुम कौन हो, डैडियो नेक्स हो। तो ठाकुर जी को बोले कि है तो कंस की, मैं कंस की सेविका हूँ, उनके लिए ले जा रही हूँ, लेकिन आपको देख के आपको कौन नहीं देगा। सो कृष्ण है श्याम वर्ण, तो उनको लगा दिया येलो पेस्ट। बलराम है गोरे, उनको लगा दिया ब्लू पेस्ट, मैचिंग। तो इससे कृष्ण रीझ गए। सो ही डिड पहली कायरोप्रैक्टर सर्जरी। अब कुब्जा को ने ठीक करना था, कायरोप्रैक्टर सर्जरी आपको पता ही होगा। तो व्हाट डिड ही डू, हम अब याद रख सकते हैं ये श्लोक, चित्र श्लोक है। क्या है, चित्र श्लोक, ये दिमाग में धंसने वाले श्लोक। पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे, प्रपदे मतलब उसके अंगूठों पे खड़े हुए ठाकुर जी। इमेजिन करो, ये कुब्जा है ऐसे बैठी हुई है, ठाकुर जी मतलब खड़ी हुई है 90 डिग्री पोज में, एंड ठाकुर जी उनके दोनों अंगूठे पे चढ़ते हैं अपने पांव से। फिर क्या करते हैं, द्वयंगुली उत्तान पाणिना, ऐसे हाथ, इनके ऐसे दो उंगलियां ऐसे हैं, तो ऐसे करें, अब ऐसे करें, तो खड़े हुए उनके टांगों पे, चरणों पे ऐसे उठाया, और क्या किया, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, प्रगृह्य चिबुके, ये चिबुक बोलते हैं ना, उसको पकड़ा और क्या किया, उसको उठा दिया, और ठाकुर जी को बोला अच्युतः, मतलब फेल नहीं होंगे अपनी सर्जरी में। She became beautiful. She told Krishna, पधारो मारे देश, वो आता है ना, पधारो मारे देश इज ऑल्सो वेरी फेमस राजस्थानी सॉन्ग, केसरिया बालम पधारो मारे देश। किसने बोला अभी बहुत काम है, बाद में आएंगे, क्यों, किसी का काम तमाम करना है। तो ठाकुर जी अब चलते चलते पहुंच गए। सबसे पहले देखा इंद्र का वो जो शिव जी का धनुष है, उसको तो उठाया, टॉय टॉय होते हैं ना, वैसे तोड़ दिया। इसको देख के सब उनके पीछे भागने लगे, लेकिन ठाकुर जी ने, जय श्री राधे, उनका भी काम तमाम कर दिया। दिन संपूर्ण हो गया और ठाकुर जी रेस्ट के लिए चले गए। अब कंस समझ रहा है कि किससे पाला पड़ा है, क्योंकि जो उसने सोचा था कि भाई ये होंगे धनुष वगैरह होंगे, उसी को तोड़ दिया। धनुष की बहुत बड़ी शक्ति थी, तो उसको भी तोड़ दिया ठाकुर जी ने ऐसे देखते देखते। तो अब कंस के विषय में बताया जा रहा है कि वो कितना भयभीत। दो चीजें हो रही हैं, एक तो कंस के विषय में बताया जा रहा है कि वो कितना भयभीत था, और ठाकुर जी की जर्नी से बताया जा रहा है, अरे मूर्खों, कंस मूर्ख महाराज, देखो उनका रूप कितना बढ़िया। रूप माधुरी ठाकुर जी की बार बार बताई जा रही है कि नहीं, कि इन्होंने को सवार दिया, कुब्जा ने सवार दिया, है कि नहीं। तो रूप माधुरी को निहारते रहना ये भी एक साधना है। कुछ नहीं करें, बहुत लोगों की साधना होती है मंदिर में जाके बस 1 घंटा बैठ के ठाकुर जी को टकटकी लगा के देखते रहे, और वो कुछ नहीं करेंगे। मतलब कुछ नहीं इन द सेंस, वो ऐसे नहीं बोलेंगे अरे क्या निहार रहा है। इमेजिन वी स्टेयर एट अ पर्सन, नो पहले तो क्या ठीक है क्या, isn't it? But ठाकुर जी won't, and maybe he'll reveal the sweetnesses. I know a person, मुझे एक पर्सन के भक्त के बारे में पता है, उनका नाम था अनूप जी। वो राजस्थान में थे। उनका जब विवाह हुआ तो वो गए शिमला, और होटल रूम में थे, नया नया विवाह हुआ था, और धर्म पत्नी
प्रतीक्षा कर रही है कि भाई कछु बात करेंगे, और ये भारी खड़े बालकनी में। जब बालकनी जाके देखा तो सिसक सिसक के रो रहे थे। एक होता है टेसू जो ऐसे निकलते, एक होता है सिसक सिसकियां भर के रोना। बोला भाई मेरे से कुछ गलती हो गई क्या? एम आई द रॉन्ग नंबर? बोला नहीं, ये पर्वत देख के मुझे गिरिराज की याद आ गई। तो पत्नी बोला ही भैया ये किससे किससे विवाह हो गया है? फिर ही वॉज अ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर में जब शाम का समय होता है तो उसे गोधूली बेला कहते हैं ब्रज में। वो बहुत स्वीट होता है, बहुत विरह वाला होता है, क्योंकि ठाकुर जी आ भी रहे होते हैं। तो अब जब गोधूली बेला होती थी तो ये रोने लग जाते थे, क्योंकि पक्षियों की चहचहाहट बंद हो रही है। तो भाई मैनेजर ने बोला ये, और मैनेजर थोड़ा धार्मिक था, उसे लगा भैया अगर मैं इसे एम्प्लॉय करूंगा तो मुझे तो कहीं और जाना पड़ेगा। बोला तू रिटायर हो, ये ले तनख्वाह, आराम से भजन कर। तो वे, उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों पुत्रों की एक टीम बन गई थी। ठाकुर जी का चित्रपट, श्रीनाथ जी का चित्रपट, और बस निहारते निहारते भजनों को गाना, पूरा दिन भर, पूरा दिन भर। ये भी एक साधना है, अपनी माला करो और भजन गाओ। तो लेकिन ठाकुर जी की विशेष लीला, सबको केदारनाथ की जो हादसा हुआ था 10 साल पहले, उसमें सारे चले गए। उनके हमारे पास गीत हैं रिकॉर्डेड और बहुत सुरील हैं। तो वो रूप माधुरी के विशेष, हम कहेंगे आधुनिक आचार्य, अभी गए हैं वो 10 साल पहले। और हम ब्रज जाते हैं तो एक तो ठाकुर है जिनकी रूप माधुरी देखकर हम बहुत लुभान्वित हो जाते हैं, है कि नहीं? कल अधूरा गाना गाया था हमने। अभी समय, अभी वैसे 8:45 हो गए हैं, मैं 9 तक तो जा सकता हूँ ना, क्योंकि आज इसके सेटलिंग अनसेटलिंग में 15 मिनट उड़ गए। ठीक है, आज्ञा है? तो कल हमने आधा गाया था, लेकिन रूप माधुरी का ऐसा गीत क्यों नहीं गाया? पूरा इस सेक्शन में ठाकुर जी की रूप माधुरी को ही इंगित किया गया है कि नहीं? और ये है श्री राधा रमन लाल की संध्या आरती। जय राधा रमन लाल, जय 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 श्री भट्ट गोपाल, जय जय राधा रमन लाल, जय 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 श्री भट्ट गोपाल। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, जयंती मां। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, जयंती मां। शोभा जयंती मां, शोभा उर मीन्स हार्ट, और वैजयंती माल मीन्स फॉरेस्ट, फ्लावर्स की बनी हुई माल। बस, और कुछ भी है ऑफ कोर्स। कानन में मकराकृत मेहंदी झल के पार, कानन में मकराकृत कुंडल मेहंदी झल के पार। मकराकृत, मकर मतलब, मकर मतलब गोड, मकर मतलब गोड, इसके राशि के साथ साथ। मकर मीन्स फिश, नॉट मगर। हिंदी का मगर अलग है। इमेजिन ठाकुर जी यहाँ क्या लटक रहा है, मगर नहीं, मकर मीन जस्ट मछली, मछली जैसे। कुंडल, और क्या है? बेंदी, बेंदी मीन्स बिंदी। हाँ, बिंदी जैसे कुछ ना कुछ मार्क, और वो झल के भाल, दिस फोरहेड इज कॉल्ड भाल। शोभा भेंदी झल के भाल, शोभा भेंदी झल के भाल। घूम घर वाली हन के झल के
घूंघट वाली अलगे झलके आके नयन बिछा, आके नयन बिछा। के नेत्र देखे होंगे तो ऐसे हैं, अभी आप ऊपर दर्शन कर सकते हो, उनका हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है। ऐसे हैं थोड़े टेढ़े, ऐसे, और घूंघर वाली, अब उसे कोलोकियल भाषा में क्या कहते हैं? जुल्फें। ऐसे curly locks of hair. Then he says, शोभा मोही ब्रज की बाल, शोभा मोही ब्रज की बाल, आधा रमण गाए, ऐसी भक्त गोपाल, आधा रमण लाल जय जय। कटि किंकिणी पगनूपुर बाजे, कटि किंकिणी पगनूपुर बाजे, मुरली अधर रसा, मुरली अधर रसा, बाजे बंशी अधर रसाल, बाजे बंशी अधर रसाल। श्री वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, चालत चाल मराल, चालत चाल, चालत चाल मराल, शोभा चालत चाल। मराल मीन्स, मराल मतलब हंस, मराल मतलब हंस। इट्स अ गुड नेम। किसी का जन्म म पे आया, मराल, ब्यूटीफुल नेम, हंस। एंड चालक, शोभा मराल जैसे, और कुंज गलिन में, किंकिणी मतलब जो बेल्ट पहनते हैं, और पग में नूपुर बाजे। राधा रमण जय जय राधा रमण लाल, जय 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 श्री भक्त गोपाल। अब कंस को बहुत डर लग रहे हो है, और डर लग रहे हो है तो उसे अपने क्या क्या दिख रहा है, ये रूप श्री सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नींद तो आती नहीं, और अपने आप को जब वो रिफ्लेक्शन में देखते थे, कांच में देखते थे, तो सर तो दिखता ही नहीं था, अपनी परछाई में खड्डे दिखते थे। इमेजिन वी आर वॉकिंग, हमारी परछाई में से बड़े बड़े खड्डे हों, तो बड़ा डर की बात है। और अपना आवाज, प्राण की आवाज सुनाई नहीं देती थी। पेड़ अपने फुटप्रिंट्स, पग के चिन्ह नहीं दिखते थे, और वो देखता था कि सपने में ही इज बीन एम्ब्रेस्ड बाय घोस्ट एंड ही इज राइडिंग स्मीयर्ड विद ऑयल ऑन अ डोंकी। वैशाख नंदन पे वो चल रहा है। बड़ा डर गया कब से, कछु क्या हो रहा है। अब कोई कोई और स्थल पुराण होते हैं, जगह जगह पुराण है, उसमें तो एक विचित्र सी घटना आई है। कम से एक बार पहुंच गए यावट घूमते घूमते, तो अपने घोड़ों से उतरे, प्यास लगी घोड़े को, तो कम से उतरे और बोला पहले मैं पानी पी लेता हूँ। तो रथ था, बहुत सारे घोड़े थे, उतरे, जल पिया, और जब जल पी के आए तो देखा कि मेरी धोती घाघरा क्यों बन गया। और देखा, थोड़ा डुबकी भी लगा ली थी, तो देखा कि सारे, I do not have that mustache any longer. And I heard the laughing, the neighing and the laughing of the horses. The horses were laughing. घोड़े उस पे हंस रहे थे, क्योंकि कंस अब कंसी गोपी बन गए थे, क्योंकि उस जगह वो एक शाप था या वरदान था कि कोई भी यहाँ आएगा वो क्या बन जाएगा, गोपी बन जाएगा। तो और गोपियां आ गई, मतलब ये नई गोपी दिख रही है, ये कौन है। तो बेचारे, आवाज नहीं गई थी, अभी भी कंस की थी, तो बोले मैं
महाराजा कंसु। कोई तो पागल आ गया है। तो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे किसके पास चलना पड़ेगा? श्री राधा रानी। तब क्योंकि गोपी वेश में थी तो डायरेक्ट एंट्री मिल गई, अंदर पहुंच गए और राधा रानी ने बोला भैया ये तो बड़ा अद्भुत हो गया, एक ही शर्त पे आपको वापस कंसी गोपी से कंस बना देंगे। आप कितना मूड, लोग तरसते हैं, हम हर दिन गाते हैं, क्या गाते हैं? ए निवेदन धरो शकीर अनुगत करो, सेवाय अधिकार दियो करो निज दास। लेकिन लातों के भूत बातों से बिल्कुल नहीं मानते, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी नहीं मानते। तो कंस को अच्छे तरह से पिटना था ठाकुर जी से, तो राधा रानी ने बोला एक ही शर्त पे तुम्हें कन्वर्ट करने देंगे बैक, अगर और डीमंस नहीं भेजो। कृष्ण को और तरस, मतलब यहाँ पे वृंदावन में थोड़ी खुशहाली होनी चाहिए, तुम भेजते रहते हो दैत्यगण, अब और नहीं भेजना। तो कुछ कुछ पुराणों में ये कथा भी आती, तो वो वापस गए, वापस डुबकी लगाए, कंस बन के उड़नचू हो गए। तो कंस अभी बहुत डरे हुए हैं, लेकिन क्या है कभी कभी डरा आदमी अपने डर को हटाने के लिए ज्यादा जोर से बोलता। हाँ, तो कंस नंद महाराज को बोल रहे हैं, अब कृष्ण ने सबको मार चुके हैं, वो जो हाथी भी मिला था कोने पर, अब उसकी बारी आने वाली है। तो कंस को पता लग चुका है कृष्ण आ चुके हैं और धनुष बाण तोड़ चुका है, तो वो कहते हैं नंद महाराज से तुम मेरे से मिलने नहीं आए, इसलिए नहीं मिलने आए क्योंकि तुम्हें डर लग गया था कि तुम्हारे कृष्ण ने थोड़ा नौटंकी कर दी। अरे डरो मत, मैंने उसको इसलिए बुलाया है क्योंकि बड़ा शक्तिशाली है, देखो धनुष तोड़ दिया है, तो थोड़े एक दो हाथ हो जाए चानुर मुष्टिक शल तोषल कूट से, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए मैंने बुलाया। यह है कूटनीति। तो नंद और उपनंद ने अपना टैक्स दे दिया और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं और भेज भी दिया, भाई बुला लाओ, कान्हा कहाँ किधर किधर घूम रहा है। तो उस कान्हा आ गए और कौन खड़ा था दरवाजे पे? रंगमंच के 10,000 हाथियों के बल वाला कुवल्या पेड़। बट कृष्ण ने उसके साथ आंख मिचौनी का खेल करा और फिर एंड में जब इनफ टाइम अप होने लगा, दांत उखाड़े था, उसको मारा, उसके जो महावत है उसका भी काम तमाम हो गया। अब वापस सुखदेव महाराज रुक जाते हैं ब्यूटी डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब रूप माधुरी चल रही है सब कुछ, है कि नहीं? लेकिन इस बार की रूप माधुरी थोड़ी विशेष है। क्या है? कृष्ण के हाथ में था हाथी का दांत, बंसी नहीं है, और ब्लड और स्वेट मिक्स था। ब्लड भी था, हाथी का ब्लड था, स्वेट भी मिक्स था, और फिर भी ठाकुर जी की सुंदरता अद्वितीय थी। जो वीर रस में है वे सुंदरता देख रहे हैं, और पीछे सब चिल्ला रहे हैं अरे बहुत बढ़िया, खूब साधु साधु। अंदर आए, एक दो तीन हाथ हुए, पहले कृष्ण बोला रहे हम तो छोटे बच्चे की जान लोगे क्या? ठाकुर जी ने बोला, कहते हैं ना बच्चे की जान लोगे क्या? तो चाणू मुस्लिम, बच्चे नहीं हो तुम, उस हाथी को मार दिया तुमने। तो कृष्ण बोलते हैं चाणूर हम आपके साथ रहेंगे, लड़ेंगे, और मुश्तिक ने बोला हम बलराम के साथ लड़ेंगे, काम तमाम। दो चार मुक्कों में शल तो शलाए काम तमाम, कूट आए काम तमाम, सबका काम तमाम। अब कंस को पता है कि टाइम अप, विकेट उड़ने वाला है, लेकिन घबराहट वाला आदमी और ज्यादा ऊंचा बोलता है। तो बोल रहे हैं पकड़ लो इसे, वसुदेव को पकड़ लो, उग्रसेन को पकड़ लो, कोई नहीं है उनके साथ। कृष्ण ने डायरेक्ट मारा लॉन्ग जंप, फ्रॉम जहां नीचे खड़े हुए थे रंग जंप से डायरेक्ट ऊपर। हनुमान जी उनका ही तो चेला है, तो जब हनुमान जी मार सकते तो कृष्ण क्यों नहीं मार सकते? और कंस ने एकदम से तलवार उठाई, शील्ड उठाई, बट इससे पहले वो कुछ करता, कृष्ण ने पकड़ा, धड़ाम से नीचे, वापस रिवर्स लॉन्ग जंप। कृष्ण भगवान की। लेकिन जब कृष्ण ने मारा, लेकिन जब कृष्ण रंगमंच में आ रहे थे, तो यह शास्त्रों में सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड, सबसे ज्यादा। आज आपने पनीर की सब्जी खाई, तो हम थोड़ा पनीर की सब्जी, हमने भी दिन में खाई थी, आपने शाम को सायंकाल खाई, आज पनीर का ही दिन है। तो इस जो वर्ष आया है, मल्ला नाम अशनि नृणाम नरवरः
स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, ये श्लोक जो आया है ना, सब आचार्यों ने अपने पेन पेपर लिख के इस पे टीकाएं लिखी। क्यों? क्योंकि कृष्ण एक ही थे, लेकिन सब लोगों को अलग अलग भाव में दिख रहे थे, अलग अलग भाव में दिख रहे थे। कोई कृष्ण को देख रहा था वात्सल्य रस में, कोई देख रहा था सख्य रस में, कोई देख रहा था हास्य रस में। अरे ये तो हमारा चड्डी वाला यार है, जैसे कहते लंगोटिया यार है, ये आ रहा है ऐसे। कोई देख रहा था श्रृंगार रस में, कोई देख रहा था रौद्र रस में, अरे डर लग रहा है। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन ये पूरा खींचा जा सकता है इस श्लोक को डिफरेंट डिफरेंट रस बताने के लिए। 5 मुख्य रस कौन कौन से? वो शांत, दास्य, सख्य और 7 जो है वो है सेकेंडरी रस, हास्य, अद्भुत, वीर, करुणा, रौद्र, भयानक, भीभत्स। 12 रस। तो रस होता क्या है? हम पनीर की सब्जी का उदाहरण, पनीर की सब्जी को बनाने के लिए पहले क्या बनती है? प्यूरी, है कि नहीं? पहले तो प्यूरी बनेगी। तो प्यूरी है स्थाई भाव। अपने हृदय में कुछ कुछ स्थाई भाव होता है, इसे कहते हैं, अपने हृदय में तो नहीं, आगे की अवस्था है, मान ले हैं, इसे कहते हैं रति, स्थाई भाव। जैसे वात्सल्य भाव है किसी में, सखा भाव है, लेकिन ये डोरमेंट रहता है। अब थोड़ी बोलने जाएगा कि प्रभु जी खाना खाओ, हाँ बाटी और पनीर की प्यूरी, doesn't make sense, या रोटी और प्यूरी, केवल उससे आनंद नहीं आएगा। प्यूरी में कछु डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? पनीर, जो नॉर्थ इंडिया का है, सर्व खल वेदम ब्रह्म। सारी सब्जियों में पनीर तो होना ही चाहिए। तो पनीर हुआ विभाव। क्या हुआ? विभाव। प्यूरी बनी स्थाई भाव, पनीर हुआ विभाव। विभाव मतलब कुछ तो देख के उत्तेजना हुई, अरे ये हमारा ठाकुर है। जैसे कि ये चित्र है, चित्र को देख के कुछ होगा ना, अंदर से भाव आएगा। मैया अपने बेटे का स्कूल बैग देख के बोलेगी, अरे मेरा बेटा है। तो स्थाई भाव हुई पनीर की प्यूरी, विभाव हुआ पनीर। बट हो गया नहीं, कुछ कुछ फ्लोट भी तो करना चाहिए। जैसे क्या फ्लोट कर रहा था पनीर के साथ? कैप्सिकम होना चाहिए। तो कैप्सिकम हुआ अनुभाव, मतलब चेष्टा। माँ ने अपने बेटे का बैग देखा, अरे लाला ठीक तो है, सब ठीक है, दौड़ के आई, चेष्टा हुई, इसे कहते हैं अनुभाव, है कि नहीं? स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, प्यूरी, पनीर, कैप्सिकम। हो गया काम। और भी चाहिए कुछ और चीज? क्या चाहिए? हाँ मसाला चाहिए, बिना मसाले के कछु आनंद ही नहीं आएगा। अब गुजराती में शक्कर, वो भी ऐड हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में जाए तो बूंदी नहीं, कारा बूंदी, राइट? स्पाइसी। सो ये हुआ सात्विक भाव। क्या हुआ? सात्विक भाव, जो कि इनवॉलंटरी होते हैं। अभी क्लोरोफॉर्म लगा के भी रोया जाता है कभी कभी, लेकिन जो रोना स्वतः आए, या फिर जो रोंगटे खड़े होने का भाव होता है, सात्विक भाव। क्योंकि वो सात्विक भाव आते कैसे हैं? जब हृदय में कृष्ण आ जाते हैं, तो जो प्राण होते हैं वो एजिटेट हो जाते हैं, वो इधर उधर धक्का लगाने लगते हैं। स्किन पे धक्का लगाएंगे तो बाल खड़े हो जाए, आंखों पे आएंगे तो रोना आ जाए, और जब पूरा सब कुछ हो गया, मूर्छा, है कि नहीं? तो ये है सात्विक भाव। तो हमने क्या अभी करा? स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, प्यूरी, पनीर, कैप्सिकम, मसाला। हो गया? कुछ और भी होना चाहिए। और आज हमने देखा हमारे परम प्रिय गौरव बड़ी दक्षता से वे कर रहे थे। कोई भी सब्जी कंप्लीट नहीं है जब उसमें एंड में रैंडमली कुछ फेंका नहीं जाए। धनिया रैंडमली, राइट, थोड़ा थोड़ा काट के ऐसे फेंका जाता है। ये है संचारी भाव। क्या? संचारी भाव, जो ऐसे आता है ऐसे चले जाता है। मैया आती है दौड़ते दौड़ते, बच्चे का बैग देखा, विभाव, अंदर मैया के वत्सल्य भाव है। बैग देखा, विभाव, फिर चेष्टा करी, अनुभाव, फिर देखा, अरे ये जूता ऐसे क्यों उठा हुआ है, कुछ हुआ तो नहीं, रोना आ गया, सात्विक भाव। फिर क्या आया? एक भाव भय का, यह है संचारी भाव। धनिया हो गई सब्जी, प्यूरी, पनीर, कैप्सिकम, मसाला, धनिया। अरे भाई कुक कौन करेगा? तो ये कहते हैं श्रवण। जब हृदय में स्थाई भाव है,
और उसमें विभाव मिक्स होता है, अनुभव मिक्स होता है, सात्विक भाव मिक्स होता है, संचारी भाव मिक्स होता है, और श्रवण कर करके इसको पकाया जाता है, तब स्थायी भाव बन जाता है भक्ति रस, जो कि वेजिटेबल जाल फ्रेजी सब्जी वेज जाल फ्रेजी, पता नहीं आज क्या बनी, पनीर टिक्का जो भी है वो, फिर इट्स टेस्टी देन, राइट? तो भक्ति रस भी टेस्टी होता है। इस श्लोक के माध्यम से जब कृष्ण रंगमंच में एंटर हुए तो सब लोगों को अलग अलग रस मिल गया। सखा सोच रहे अरे मेरा ही यार है, पेरेंट्स सोच रहे अरे कुछ हो नहीं जाए इसे, और शिशु है हमारा, गोपियां सोच रही है अरे क्या लगता है, और कंस और ये लोगों को रस नहीं मिल रहा, इनको रसाभास मिल रहा, उनका रस नहीं है, क्योंकि रस होने के लिए कृष्ण के प्रति सौहार्द होना चाहिए ना, तो इन्हें रसाभास मिला, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं अपरस। रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु का आखिरी अध्याय, चौथे भाग का आखिरी अध्याय, इस श्लोक के माध्यम से ये उन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार कंस का एंड हो गया। थोड़े और मिनट ले सकता हूं, फिर आपसे 1 साल बाद ही मिलेंगे या ब्रज में मिलेंगे। बट पूरे घटनाक्रम में क्या हो रहा है, एक ऐसा लग रहा है मचकान चल रही है, ठाकुर जी इधर आ रहे हैं, इसको मार रहे हैं, फिर आ रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, वहां सब प्रार्थना कर रहे हैं, रूप माधुरी चल रही है? तो एक हंसी हंसी में बहुत सारी लीलाएं हो जा रही है कि नहीं? और ब्रज में इसको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। जो ब्रज के नाटक होते हैं उसे रासलीला अनुकरण कहते हैं, उसमें ये गीत बहुत गाया जाता है जब ऐसी चीजें हो रही, और आपको ये अच्छा लगेगा। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ऐसा ठाकुर जो चटकता है मटकता है, ये तीनों लोक में नहीं है। क्यों? तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, अटकी सी जनगत ऐसी है, अटकी सी जनगत ऐसी है, टेढ़े नैन चलावे दीखे, टेढ़े नैन चलावे दीखे, हरे सब देवन को देवताऊ ये ब्रज में घेरे जा, अब देवन को देव घेरेगा, ऐसो चटक मटक होता, तीनों लोकन ऐसो चटक मटक होता, तीनों लोकन चटक मटक के ठाकुर है। तीन तीन से तो टेढ़े हैं, 3 1 2 3, फिर चलेंगे तो सीधा नहीं चलेंगे, कभी सीधे नहीं चलते, सूधे सूधे नहीं चलते, टेढ़े मेढ़े चलते, और फिर आंखों से, वो कहते हैं ना अखियों से गोली मारे तो तीखे चलावे। लेकिन है ये सबका देव, सबका देव है, लेकिन गाय क्या चराता, क्या है? गाय चराता है। तो बड़ा चटक मटक का ठाकुर है, सब इसके अधीन है, लेकिन चरावे ये गाय। ब्रह्मा मोहियो पछतायो, मान इंद्र को दूर भगायो, ब्रह्मा मोहियो पछतायो, मान इंद्र को दूर भगायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, ऐसो मैं भगवारो ताऊ मैं ब्रज में गारी खाए, ऐसो मैं भगवारो ताऊ मैं ब्रज में गारी खाए, ऐसो लटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ऐसो लटक मटक को ठाकुर,
कितने भाग्यशाली है कि हमारा ठाकुर ऐसा लटक मटकता है, जो नृत्य भी करता है, जो कपड़े भी पहनता है। तो ये क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा ने मोह हो गए, आके प्रणाम किया, इंद्र का मान भंग किया, शिव जी दर्शन देने आए, क्या वैभव है, फिर भी ब्रज में रे धारी के धारी खाए। बड़ा अच्छा ठाकुर है। और क्या क्या करे, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग का लिया अकल पछारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग का लिया अकल पछारो। अरे 7 दिना तक गिरवर धारो, 7 दिना तक गिरवर धारो, ऐसो बलि चौपाल के खेलत में बिगड़ जा, ऐसो बलि चौपाल के खेलत में बिगड़ जा। इतना बलवान है कि 7 दिनों तक गिरवर को उठाया, नाग कालिया को पछाड़ दिया, असुरन को मारा, लेकिन खेल खेल में ग्वालियर से हम किसी अध्यापक लोग से बात कर रहे थे, तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि भाई इंडिया में होते तो हम अध्यापक इतनी मस्ती करेगा, एक लगाम दिया लगाऊंगा, पर यहाँ अमेरिका में लगा नहीं सकते ऐसे, लेकिन वहां पे ब्रज में तो लगा दिया। ऐसो लटक भटक आप तीनों लोकन को, रूप छबीलो है ब्रज, सुंदर बिना बुलाए डोले घर घर, रूप छबीलो है ब्रज, सुंदर बिना बुलाए डोले घर घर। है कि नहीं, नहीं चाहते घर में आ गए, डीटीज आ गए, लोग पकड़ा देते हैं। तो लोग नहीं पकड़ा देते, कौन पकड़ा देता है, ठाकुर के खर्च उसे निमित्त मात्र बना। प्रेमी ब्रज गोपिन को चार, प्रेमी ब्रज गोपिन को चार, ऐसा प्रेम बंधो माखन को कोई कर बेचा, ऐसा प्रेम बंधो माखन को चोरी कर ले जा, ऐसो नमक भक्त को तीनों लोकन घूमे, ऐसो नमक भक्त को तीनों लोकन घूमे। गोपियन का चाकर है, ऐसा प्रेम में लेकिन बांधा है कि बिना बुलाए डोलते हैं और फिर माखन खाते हैं। So we want that Lord who can kill Kamsa, yet he is bound by the love of the devotees, है कि नहीं? तो ऐसो चटक मटक को ठाकुर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, इस्कॉन बालसिनोर यात्रा की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की, अपने अपने गुरुओं की जय। Thank you very much. Hare Krishna. Sorry, 10 minutes over time. Hare Krishna. Hare Krishna. प्रश्न, गीत, विचार, सुझाव, जो भी कुछ भी आपके मन में आ रहा है। वैसे लटक मटक के गीत के बाद कुछ नहीं आएगा। कुछ विचार जो आपको आपके हृदय में अटक गया,
I just want to thank you, Prabhu, for your nice path. Made us transport us back to Vrindavan. Krishna. Your vow of Krishna is one of us. Thank you for such enthusiastic participation. Brother Maharaj जाते थे कथा में तो he wants always like bhajan before the katha start. So the mood going to. हाँ, हम उन्हीं का ही अनुसरण कर रहे हैं आप सब. और वो रमेश बाबा जी आते थे उनके सब परिकर हाँ. तो वो भी ऐसे ब्रज के सॉन्ग रसिया गाते. रसिया, ये रसिया ही है. ये रसिया राज गाय रसिया. प्रद्युम्न प्रभु ने कहा था. Thank you, Prabhu ji. आप in the short trip 2 दिन के लिए भी it is very nice and everybody really enjoy and learn lot of things. Yes. और राधा रमन जी की कृपा है. No, definitely, thank you so much for coming. And you may have accidentally said it that I'm be coming next year. So now, so please come. And now that you've said it, you have to come next year. परम धन्यवाद. लगता है प्रश्न नहीं है तो एक और गीत है, कर दें. I was going to say, why did we leave song number 6 out? Let's sing that one. क्योंकि वो झूलन यात्रा का है. कल झूलन यात्रा का समापन है, तो अगर आप सब में एनर्जी है तो ये बहुत ज्यादा स्वीट सॉन्ग है. करें भैया, माता जी करें. हाँ, चाहिए चलो तो करे. झुकी झुकी झोटा नेत जुगलवर, झुकी झुकी झोटा तेरे पर, झुकी झुकी झोटा नेत जुगलवर, झुकी झुकी झोटा तेरे पर. जुगलवर इमेजिन करो. और मैं क्षमा भी चाहूंगा कि आज झूलन यात्रा है और आप में से बहुत यहाँ पर है, मंदिर में झूलन हो रहा है, और उनसे भी क्षमा मांगूंगा जो मंदिर में है, उनकी सेवा है और वे मुझ पे कृपा करने के लिए आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए. तो लेकिन हम इस गीत से उनके साथ मिल सकते हैं. वो वहां पे जला रहे हैं, हम यहाँ जलाएंगे. और झुकी झुकी मतलब झुक झुक के, ये दोनों अर्थ हो सकते हैं. ऐसे झुका के टोपियां कर रही है, और जो वो नहीं होते थे स्कूटर इंडिया में होते हैं ना, जिसमें ऐसे बच्चे स्कूटर राइड करते तो ऐसे पाँव पे मारते हैं और फिर आगे कोई मिल गया, याद आ गया. तो उसमें ऐसे चलते हैं आगे. तो झुक झुक के ठाकुर जी खुद चला रहे अपने. अरे राधा रानी मैं भी चला सकता. झुक के पाँव से ऐसे मारते हैं, फिर झुकी झुकी झोटा जुगलवर, झुकी झुकी झोटा जुगलवर, गल भैया दीने रंग भीने, गल भैया दीने रंग भीने, गल भैया दीने रंग भीने, रंग भीने, झूलत बन संकेत, झूलत बन संकेत. यार झूल रहे हैं, कहाँ झूल रहे हैं? संकेत वन में. और गल भैया मतलब क्या होता है? So Gaurav, can you show by putting arm around the neck of your dearest friend? Yes, that's like it. Galabhaiya. So Radha is on this side, Krishna, Galabhaiya, and झूल रहे हैं. श्याम सुंदर सुंदरी राधिका, श्याम सुंदर सुंदरी राधिका, श्याम सुंदर सुंदरी राधिका, श्याम सुंदर सुंदरी राधिका, दिल मिल अधिक सुधे. आपस में बात कर रहे हैं, एंड देन गोपियां झुला रही हैं, एंड श्याम इज सुंदर,
राधिका इज सुंदरी। ये सॉन्ग किसने लिखा है? ये एक वकील थे, यानी लॉयर थे, वकील, हाँ, भैया इज वकील, ठीक है। तो ये जयपुर में एक लॉयर थे, लेकिन सिद्ध थे, वकालत करके आते थे, रात में ऊपर देख के गीत लिखते थे। इनका नाम है सरस माधुरी शरण। एक शुक संप्रदाय भी होती है जो शुकदेव गोस्वामी से मानते, शुकदेव गोस्वामी से आगे, उनके हैं ये। तो ये क्या कह रहे थे? सरस माधुरी अधरामृत रस, सरस माधुरी अधरामृत रस, दीजी परस परदेत जुगल वर, दीजी परस। Imagine what's happening. अधरामृत मीन्स उनका प्रसाद। तो यहाँ तो पुजारी लोग लेके आते हैं ना, देख पान कुछ, तो यहाँ पे ठाकुर जी खुद अपना अधरामृत, अपना प्रसाद, जिसे आधा कुछ चबाया, कुछ दिया, और सब सखियों को दे रहे, राधा रानी को बांट रहे। इमेजिन कृपा, ये केवल ब्रज में ही हो सकता है। सरस माधुरी अधरामृत रस, सरस माधुरी अधरामृत रस, दीजी परस परदेत, दीजी परस परदेत, झुकी झुकी झोटा पेट जुगल वर, 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 झुकी झुकी झोटा श्री राधा माधव झूलन महोत्सव की, कल आने वाले बलराम पूर्णिमा महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम, धन्यवाद। अब आप बची हुई पनीर की सब्जी अलग भाव से खा सकते हैं। अब जब पनीर से सब्जी खाएंगे तो सारा याद आएगा। हरे कृष्ण।